Okay, after inverse of a function, we'll discuss periodic function. पीरियोडिक फंक्शन एक्चुअल में पीरियोडिक फंक्शन होता क्या है कि सर्टेन फंक्शंस जो है दे रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर सर्टेन इंटरवल। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो है वो अपनी वैल्यूज को वापस रिपीट करते हैं। ठीक है, तो वो जो शॉर्टेस्ट इंटरवल है उसको हम बोल देते हैं पीरियड, है ना। जो शॉर्टेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द फंक्शन इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू, तो उसको हम बोल देते हैं पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, या हम इसको फंडामेंटल पीरियड भी बोलते हैं। तो वैसे हम उसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, बट हम शॉर्ट में उसको कई बार पीरियड ही यूज़ करते हैं। पीरियड मीन्स फंडामेंटल पीरियड। ठीक है, अब व्हाट डज इट मीन? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक एन एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये कोई अपना फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो एज यू कैन सी दैट अगर हम साइन एक्स का ग्राफ भी बनाएं, ठीक है, नाउ इसको हम बोल देते हैं 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई, -2 पाई। तो यहाँ पर एज यू कैन सी दैट अगर तुम यहाँ से देखो तो 0 से लेकर 2 पाई तक, यहाँ तक अगर तुम देखोगे तो जो 0 प्लस के लिए वैल्यू रहेगी वो 2 पाई प्लस के लिए वैल्यू रहेगी। जो यहाँ पर यू कैन से दैट पाई बाय 2 पे जो वैल्यू है, पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है 1, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2 पे वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। तो एज यू कैन सी दैट हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो फंक्शन है इसका जो ग्राफ है इस इंटरवल और इस इंटरवल में जस्ट उसका कॉपी है। इसको उठा के अगर मैं एज इट इज यहाँ रख दूँ, वैसा का वैसा ही ग्राफ इधर है। देखो ये देखो, ये इंटरवल कितना हुआ 2 पाई 2 पाई 2 पाई। तो यहाँ पर 2 पाई के बाद जो है साइन एक्स अपना वैल्यू जो है वो रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एज यू कैन सी दैट अब बोलोगे सर ये जैसा ग्राफ अपना जो है क्या होगा, यहाँ से 0 से 4 पाई में जैसा मैं देखता हूँ, अगर यहाँ पे ये वाला इंटरवल ले लूँ 4 पाई, तो जैसा 4 पाई में है वैसा का वैसा ही इधर 4 पाई जो रहेगा उसमें भी रहेगा। इधर आगे जो ग्राफ अपना रहेगा जैसा ही अपना ग्राफ 4 पाई में है यहाँ से यहाँ तक का, एज इट इज़ ग्राफ यहाँ से 4 पाई से अगर वो 8 पाई भी जाता है तो वो एज इट इज़ रहेगा। तो वी कैन से दैट 4 पाई इसका पीरियड है, 2 पाई भी इसका पीरियड है, सिमिलरली 6 पाई भी इसका पीरियड है, क्योंकि वैल्यू तो रिपीट हो ही रही है ना। और पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या है कि फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो इसीलिए हमने फंडामेंटल पीरियड की बात करी थी। द स्मॉलेस्ट इंटरवल आफ्टर विच द फंक्शन रिपीट्स इट्स वैल्यू इज इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो यहाँ पर अगर हम पीरियड की बात करते हैं या फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो दैट इज व्हाट 2 पाई। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे इसका पीरियड तो 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा, है ना। और यू कैन से दैट इसका पीरियड 2n पाई भी होगा, बट जो स्मॉलेस्ट होगा दैट विल बी व्हाट 2 पाई। पाई नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि जैसा तुम्हें 0 से पाई ग्राफ दिख रहा है वैसा ही तुम्हें फिर अगर पाई अगर पीरियड होगा तो पाई से 2 पाई दिखना चाहिए। तो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। अब ये ज़रूरी नहीं कि तुम यहीं से इसको देखो, तुम कहीं से भी देख सकते हो। यहाँ से अगर देख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक देखना पड़ेगा।
तो ये 2 पाई के बाद देखो ये वाला इंटरवल अगर मैं 2 पाई लूँ तो ये देखो एज इट इज़ जो है यहाँ से ग्राफ ऐसा मूव किया ये, ठीक है। अब वापस यहाँ से जैसा ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था वैसा का वैसे ही ये वापस ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम 0 से 2 पाई देखें, हम कहीं से भी देख लें अगर 2 पाई का इंटरवल, तो द फंक्शन इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू। एक बार तुम खुद इसका ग्राफ बनाना और कहीं से भी 2 पाई का इंटरवल लेके 2 पाई 2 पाई 2 पाई के, अभी अगला 2 पाई का इंटरवल यहाँ आता तो यू कैन क्लियरली सी दैट यहाँ पे फंक्शन जो है इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू। तो जो पीरियड है या फंडामेंटल पीरियड है उसको हम जनरली कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने ग्राफिकली थोड़ा सा उसको फंक्शन को हमने एनालाइज किया। अब पीरियोडिक फंक्शन अगर है तो दैट फंक्शन विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस कंडीशन इफ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना फॉर सम t greater than 0 for all x. t must be positive, ठीक है। t पॉजिटिव होना चाहिए बेटा, पीरियड कैन नेवर बी नेगेटिव, बिकॉज जो हमारा इंटरवल है दैट कैन नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि जो इंटरवल का जो लेंथ होगा लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। और एक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि t ज़ीरो भी नहीं हो सकता। इफ यू कैन फाइंड सम t पॉजिटिव t फॉर विच द फंक्शन इज सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, then we can say that function is periodic with period t। यहाँ पे you can clearly see that f of x अगर तुम्हारा sin x है तो t तुम क्या रखो 2 पाई रख दो। तो what is f of x plus 2 पाई, यहाँ रख के देखो sin x ही आएगा। या what is f of x plus 4 पाई, वो भी sin x आएगा। रख के देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, अब पीरियड फाइंड करने के लिए ये जो है इफ यू कैन फाइंड सम t पॉजिटिव t फ्रॉम हियर देन दैट फंक्शन विल बी व्हाट पीरियोडिक। तो लेट्स चेक, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। आई हैव टू चेक वेदर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट। तो यहाँ पर ये तो तुम्हें पता है क्लियरली कि एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है तो एक वैल्यू तो अपने कभी रिपीट करेगा नहीं ना, इट्स नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये फंक्शन वैसे भी पीरियोडिक तो नहीं है, बट हम इसको अब इस कंडीशन को अप्लाई करके विल ट्राई टू फाइंड सम t। अगर ये पीरियोडिक होगा तो विल गेट सम पॉजिटिव t, अगर हमें कोई पॉजिटिव t नहीं मिलता है तो दिस फंक्शन विल नॉट बी पीरियोडिक। तो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी, कंडीशन यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू व्हाट एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस टी, 2 टाइम्स एक्स प्लस टी प्लस 3 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स प्लस 3। 2x गया, 3 गया, तो व्हाट इज 2t, 2t इज इक्वल टू 0। व्हाट इज t, 0 आ गया। बट व्हाट इज द कंडीशन, t मस्ट बी व्हाट पॉजिटिव। तो क्या हमें कोई ऐसा पॉजिटिव t मिल रहा है फॉर विच एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नहीं। तो आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। अब ये तो हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो जनरली पीरियोडिक होते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट कॉस एक्स। अब इसका हमें पीरियड फाइंड करना है, अगर ये पीरियोडिक है तो हमें ये पता है कि ये वैल्यू तो रिपीट करता है, ठीक है। तो ये पीरियोडिक तो है, बट अब इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव करेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए या तो ग्राफ बना के देख लो, लेकिन सारे फंक्शंस के हमें ग्राफ पता नहीं होते हैं। तो कंडीशन वही है, एफ ऑफ
x plus t is equal to what? F of x. If I can find some t, positive t from here, then this function will be what? Periodic. तो ये हो जाएगा अपना cos x plus t is equal to cos x. ठीक, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा है कि इफ़ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा, है ना, ये पढ़ा होगा, मोस्ट ऑफ यू नो, इफ़ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा. ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस टी विल बी इक्वल टू वॉट? 2n पाई प्लस माइनस x. अल्फा की जगह x हो गया, थीटा की जगह x प्लस टी हो गया. नाउ यहाँ से अगर मैं प्लस x लेता हूँ तो व्हाट इज t? 2n पाई. इफ यू टेक माइनस, तो माइनस अगर लिया तो x विल बी इक्वल टू वॉट? 2n पाई माइनस टी बाई 2. बट यहाँ पर ये जो t है दैट इज डिपेंडिंग ऑन वॉट? x. बट t जो है अपना दैट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x ना, ये x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. यू कैन सी क्लियरली हियर. 0 से स्टार्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 3 से स्टार्ट करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाय 2 से करो तो भी दिक्कत नहीं है. तो t जो है अपना दैट मस्ट बी पॉजिटिव. इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ वॉट? x. इट शुड नॉट डिपेंड ऑन x. तो यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिला t, बट यहाँ से हमें t मिला है 2n पाई. देखो, तो इफ़ यू टेक n इक्वल टू 1, तो स्मॉलेस्ट पीरियड क्या मिल जाएगा तुम्हें? 2 पाई मिल जाएगा. तो यू कैन फाइंड t फ्रॉम हियर. यू आर गेटिंग सम पॉजिटिव t फ्रॉम हियर. दैट्स वाई दिस फंक्शन इज वॉट? पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई. क्योंकि n 2 रख दो तो 4 पाई, तो 4 पाई भी उसका पीरियड है, 6 पाई भी पीरियड है, 8 पाई भी पीरियड है, एंड सो ऑन. तो ये हमें पता है कि इफ़ अ फंक्शन इज पीरियोडिक, नोट करके लिख लो चाहो तो, इफ अ फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, then that function is periodic with n t, n where n belongs to what? Integer. तो अगर किसी फंक्शन का पीरियड t है तो उस फंक्शन का पीरियड nt भी होगा, लेकिन वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा. फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज पीरियोडिक. तो अब ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा. चाहो तो cos x का ग्राफ बना लेना. तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ sin x? 2 पाई. व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos x? 2 पाई. एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस वैल्यूज बेटा, क्योंकि हम इसको बार बार अब डेराइव नहीं करेंगे. विल यूज दीज पीरियड्स डायरेक्टली इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस. ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करो, नहीं बनता है देन गो फॉर सॉल्यूशन ना. तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 10x. तो f of x is equal to 10x, then find its fundamental period. में से कुछ का आंसर तो आ ही जाएगा. तो यहाँ पर देख लो, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? तो वही f of x प्लस टी इज इक्वल टू f of x. कुछ ने ग्राफ प्लॉट करके देख लिया होगा. तो व्हाट इज f of x प्लस टी? 10x प्लस टी इज इक्वल टू
10x। यहाँ से x प्लस टी, ये पता है ना कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या था, याद है? नहीं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बहुत यूज है। तो थीटा जो था दैट इज व्हाट, n पाई प्लस अल्फा। जिनको पता है, नहीं पता है तो देख लो यहाँ पर एक बार और। थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से व्हाट इज x प्लस टी, ये अपना थीटा हो गया, इक्वल टू n पाई प्लस x। अल्फा अपना क्या हो गया, x हो गया। जस्ट कंपेयर फ्रॉम हियर, थीटा की जगह x प्लस टी हो गया, अल्फा की जगह x हो गया। x से x गया तो व्हाट इज t, n पाई। तो कैन वी गेट सम पॉजिटिव t फ्रॉम हियर? या वी कैन गेट, दैट इज व्हाट, t, 2t, 3t, 4t। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटरवल? Sorry, we can get positive t as pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi and so on. What is the smallest interval? The smallest interval will be what? Pi. तो 10x का अगर ग्राफ भी प्लॉट किया होगा तो उसमें क्लियरली तुम्हें जो पीरियड आया है उसका, दैट पीरियड विल बी व्हाट, पाई। तो व्हाट इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ 10x, पाई। तो इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के तुम्हें पीरियड याद रखना है। साइन x 2 पाई, कॉस x 2 पाई, टेन एक्स पाई। अब यहाँ पर एज यू कैन सी दैट, बट अब क्या होगा कि पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लगाते हैं और वहाँ से हम टी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। बट ये तो बहुत लेंदी अप्रोच है, सारे फंक्शंस के लिए तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक एक फंक्शन में ये कंडीशन हम लगाएं और फिर वहाँ से टी फाइंड करें। और कुछ फंक्शन में तो हम ये शायद सॉल्व ही नहीं कर पाए। अब यहाँ पर देखो कि अगर साइन एक्स पीरियोडिक है, ये हम डिग्री 1 में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब साइन एक्स अगर पीरियोडिक है तो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स के लिए ये पीरियोडिक है या नहीं है, या तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, या फिर हम क्या करते हैं कि विल ट्राई टू कन्वर्ट साइन स्क्वायर एक्स इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स और टेन एक्स विद डिग्री 1। साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो उसको हम ट्राई करते हैं कि हम उसको डिग्री 1 में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो या तो साइन स्क्वायर वही एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लगाओ, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी और फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके वो पूरा लेंदी अप्रोच करके उसको सॉल्व करो। ठीक है, तो वो तो बहुत ही अपना कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच हो जाएगा। आंसर उससे भी आएगा नो डाउट, क्यों? क्योंकि अपना बेसिक अप्रोच तो वही है एंड दैट इज़ ऑलवेज ट्रू। वो कोई शॉर्टकट नहीं है उसमें, शॉर्टकट तो हम अब आगे देखेंगे, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन। ठीक, तो अब साइन स्क्वायर एक्स अगर है तो हम क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कैन आई राइट लाइक दिस? वन माइनस कॉस 2x बाई 2, वही साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। ठीक, अब इसका हम पीरियड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बेटा दो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू, नोट करके चाहो तो लिख लो। कि एक तो ये है कि कांस्टेंट
functions are periodic constant functions are periodic with undefined period. Constant functions are periodic with undefined period. अब यहाँ पर देखो, पहले तो कांस्टेंट फंक्शन की बात हो रही थी, तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, अब ये मुझे चेक करना है कि वेदर दिस इज पीरियोडिक और नॉट। तो ये तो क्या है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसका ग्राफ अगर तुम प्लॉट करोगे तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई इक्वल टू 2 वाली लाइन। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इंटरवल लूँ तो जैसा मुझे ग्राफ यहाँ दिख रहा है वैसा का वैसे ही ग्राफ मुझे यहाँ तक भी दिखेगा। तो आई कैन से दैट सपोज ये इंटरवल अपना क्या है, इसकी लेंथ, इंटरवल की लेंथ सपोज 4 है, ये भी 4 है, तो 4 इसका पीरियड हो गया। अब क्या करें, पीरियड तो है 4 उसका, लेकिन अब फंडामेंटल पीरियड की बात करें तो वो 4 पे वैल्यू रिपीट कर रहा है। समबडी विल से सर ये तो 2 पे भी कर रहा है, तो 2 भी उसका पीरियड है, बट दैट इज नॉट फंडामेंटल पीरियड। समबडी विल से सर ये तो 1/2 पे भी वैल्यू रिपीट कर रहा है, 1/2 के इंटरवल पे। वो छोटा इंटरवल स्मॉलेस्ट हम फाइंड करते जाएंगे, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती जाएगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, फंडामेंटल पीरियड, एंड फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो समबडी सेज 1/4 इसका पीरियड है, तो मैं बोल दूंगा 1/8 भी देखो है, 1/8 का इंटरवल ले लो, 1/8 पे वैल्यू रिपीट करेगा। अब 1/8 बोला तो मैं बोलूँगा नहीं 1/16 है। तो यहाँ पर कैन यू फाइंड दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू, नहीं, तो वो वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। दैट इज वाई पीरियोडिक विथ अनडिफाइंड पीरियड। फंक्शन तो पीरियोडिक है बट इट्स पीरियड इज नॉट डिफाइंड, बिकॉज यू कैन नॉट फाइंड दैट स्मॉलेस्ट वैल्यू, क्योंकि अगर तुम वो स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने जाओगे तो उसमें by2 में कर दूंगा तो उससे छोटी फिर वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो ये याद रखना तुम्हें कि कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक विथ अनडिफाइंड पीरियड। और दूसरा जो मैं बताने जा रहा हूँ तो कि इफ, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है, इफ एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, देन एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, कुछ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने किया है ना, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, वेर बी can be any real number, it can be 0 also, then f of x plus b has period t by mod a, then f of ax plus b has period t upon mod a। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, ठीक है, t अपॉन मॉड a। अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल अगर हम ले लें और फिर वापस इसी पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट व्हाट इज द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 3x, फर्स्ट what is the period of f of x equal to tan 2x plus 3। ये दो फंक्शंस हमने लिए हैं, ये माइनस भी ले लो, -2x + 3 कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने मॉड लगाई दिया है यहाँ, क्योंकि पीरियड के नेवर भी नेगेटिव। तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos 3x, तो हम पहले cos का पीरियड देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, cos का पीरियड देख लेते हैं। cos का पीरियड क्या है 2π, तो cos का पीरियड क्या है, एफ ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विथ पीरियड t, तो अपना t की वैल्यू क्या आ गई 2π आ गई। लेकिन मुझे पीरियड किसका देखना है, यहाँ पे a की जगह क्या वैल्यू आ गई बेटा अपनी 3, और b की जगह तो क्या आ गया 0। तो ये हमने थोड़ा सा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ दिस, फर्स्ट के लिए t विल cos के लिए 2π और बाय 3, ये वाला।
इसके लिए अगर हम बात करें तो इसका जो पीरियड आएगा, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ 10 पाई अपॉन ये जो है ए क्या है यहाँ पर 2, तो व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन पाई बाय 2, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन 2 पाई बाय 3। तो जो भी ए की वैल्यू है तो उसको हम क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लो, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x/3 - 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ओवर हियर 1/3 उसने, तो व्हाट इज इट्स पीरियड टी जो होगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 10। यहाँ 2 3 इधर लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर जो है वो मैटर करता है। ये तो 2 और ये तो क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज कर देता है ना। ग्राफ का जो नेचर है, इफ इट इज रिपीटिंग इट्स वैल्यू, वो तो सेम ही रहेगा। तो 10 के लिए पीरियड क्या हुआ पाई। व्हाट इज ए हियर, ए इज 1/3, so that's why its period will be what 3 पाई। आई थिंक बहुत सारों का तो आंसर आ ही गया होगा ये। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स तुम खुद करो। कुछ पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं ना। फाइंड द पीरियड ऑफ फर्स्ट, वही सारे एफ ऑफ एक्स ही है। चलो लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू sin 4x - 1, सेकेंड 10 - 3x - 3, थर्ड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos of 2x/3 + 4, then find the period of these functions। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम के आंसर्स तो आ ही गए होंगे। ठीक है, कैसा पड़ा? तो साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, जैसे अगर हम फर्स्ट के लिए बात करें तो व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स 2 पाई। व्हाट इज ए ओवर हियर, इट्स 4, तो क्या करो ए बाई 4, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। तो इसका पीरियड क्या हो गया, फर्स्ट साइन 4x - 1 का π/2, सेकेंड इसका 10 का पीरियड क्या होता है पाई। अब व्हाट इज ए हियर -3, तो -3 का मॉड, तो इसका पीरियड क्या हो गया π/3। ठीक, एंड द लास्ट वन cos x का पीरियड क्या है 2 पाई। व्हाट इज ए ओवर हियर, ए जो है बेटा अपना 2/3 है, देखो ना ये 2/3, तो क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या आ गया अपना 3 पाई आ गया। तो इनके जो पीरियड्स है वो हमने फाइंड कर लिए, नहीं तो प्रॉपर अगर हम अप्रोच से जाते हैं तो बहुत ही लेंदी हो जाता। बट ये जो फॉर्मूला है बेटा ax + b लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर ये जैसे एफ ऑफ एक्स का पीरियड t है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पीरियोडिक होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक फंक्शन होगा।
है ना। तो दैट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।